आइए दोस्तों, आज जानते हैं BHFLN 09 बुनियादी संख्यात्मकता के सभी प्रश्नों के सही जवाब। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? घटाव के रूप से। निम्न में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता क्या है? वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचान। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्न में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद रखना। इनमें से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? अंक जानना। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। संख्या निर्देशित करने की प्रणाली। निम्न में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित समस्याओं को शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण। वैन हिल के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर अमूर्तीकरण है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं। निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? सौंदर्य संख्या। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पाए तो वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? विश्लेषण के चरण में है। निम्न में से कौन से गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। अंक क्या है? संख्याओं के लिए एक प्रतीक है। सीमा के पास 12 गुलाब, शिफा के पास 15 गुलाब। किसके पास ज्यादा और कितने हैं? उपरोक्त समस्या किस घटाव संबंध का प्रयोग बताता है? यह तुलना संबंध का प्रयोग बताता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, डैश के रूप में माना जाता है, गणितीय संचार के रूप में माना जाता है। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होने चाहिए? जोड़ के गुणन, वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और जानना। इसका सही जवाब है 2, 4, 1, 3। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? प्रत्येक से अलग पत्राचार। जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। पूरा वीडियो देखने के लिए